रिटायरमेंट्स यार रेसलिंग का सबसे सैड पार्ट होती है। एंड थ्रू आउट द इयर्स हमने अपने काफी सारे फेवरेट सुपरस्टार्स रिटायर होते हुए देखे, जिन्हें हम देखते देखते बड़े हुए थे, लेकिन आज वो compete नहीं करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। वैसे इसी साल अभी गोल्डबर्ग रिटायर हो गए, जॉन सीना बस रिटायर होने वाले हैं दिसंबर में। बट अभी भी काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो कि करंटली रेसल कर रहे हैं, बट उनके पास भी ज्यादा टाइम बचा नहीं है। वो भी कुछ सालों के अंदर ही, मैक्स टू मैक्स 3 सालों के अंदर डेफिनेटली रिटायर हो जाएंगे। एंड उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, हु इज नन अदर देन माय ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार एडम कॉपलैंड, जिन्हें कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में द रेटेड आर सुपरस्टार एज के नाम से जानते थे। करंटली इनकी एज है 51 इयर्स। कुछ ही टाइम में इसी महीने वो हो जाएंगे 52 के। तो देखो 50 प्लस के हो गए, लेकिन रेसल अभी भी कर रहे हैं। करंटली एडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है उनके साथ, लेकिन शायद स्टिल एडब्ल्यू के साथ ही रहें, क्योंकि उन्होंने इंजरी में काफी टाइम स्पेंड किया। तो जो भी इंजरी में टाइम स्पेंड करता है रेसलर, वो एड ऑन हो जाता है उसके कॉन्ट्रैक्ट में आगे। पर मेन बात ये है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में इनका 2020 में रिटर्न हुआ, 2011 में रिटायर होने के बाद 9 साल बाद रिटर्न किया था। काफी अमेजिंग मोमेंट था। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू से ये रिटायर हुए, फाइनल मैच शेमस के अगेंस्ट दिया, फिर एडब्ल्यू में गए। वहां पे भी क्रिश्चियन केज की वजह से गए होंगे, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड है। एंड उनके साथ भी अब उन्होंने अपनी राइवलरी एक तरह से खत्म कर ली है। तो ऑलमोस्ट उन्होंने हर चीज अब अकम्प्लिश कर ली है अपने करियर में। और रिटर्न के बाद उन्होंने वो मोमेंट्स भी जी लिए जो कि वो हमेशा से जीना चाहते थे, जो उन्हें अपने करियर के उन 9 सालों में नहीं मिले जब वो रिटायर हो गए थे इंजरी की वजह से। बट अब वो सब कुछ हो चुका है। तो डेफिनेटली अभी 52 के जब हो जाएंगे, तो 3 साल के अंदर 55 के हो जाएंगे, तो डेफिनेटली रिटायर हो ही जाने वाले हैं। एंड सिमिलर केस इनके बेस्ट फ्रेंड क्रिश्चियन केज का भी है, जो कि अगेन अभी 51 के हैं। अगले महीने नवंबर में ये भी 52 के हो जाने वाले हैं। ठीक है, ये भी काफी टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में आए थे। लास्ट टाइम शायद उस रॉयल रंबल में देखा था ना, जो पैंडेमिक के टाइम 2021 की रॉयल रंबल। हाँ, उसके बाद ये एडब्ल्यू में गए, वहां उन्होंने काफी अच्छा विलन वाला अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे किया और काफी अच्छा रन दिया, बढ़िया मजा आया। एंड इनका भी सेम केस मैंने इसलिए बोला एज के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो बेस्ट फ्रेंड्स है, सेम ही एज है, यानी कि सेम ही टाइम पे रिटायर भी होंगे दोनों सुपरस्टार्स। क्योंकि कितना ही रेसल कर सकता है कोई। वैसे भी रेसलिंग बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देती है, स्पेशली ओल्डर एज में, इसलिए ज्यादा रेसलर्स 50 के अंदर अंदर ही रिटायर होना चाहते हैं। जॉन सीना का केस ही देख लो, तो डेफिनेटली ये भी रिटायर हो जाएंगे। हर कोई रिक फ्लेयर और स्टिंग नहीं होता ना भाई। चलो ना, इनसे नेक्स्ट रेसलर जो है, जो कि रिटायर हो जाने वाली है, शी इज नन अदर देन आवर चाइल्डहुड क्रश ट्रिश स्ट्रैटस। करंटली इनकी एज हो चुकी है ऑलमोस्ट 50 इयर्स। तो 50 साल की एक बार हो गई। मैंने तो सिर्फ यही रेसलर देखी है यार, जो कि 50 की ऑलमोस्ट हो गई है, फिर भी कंपीट कर लेती है कभी कभी। नहीं तो फीमेल रेसलर्स का करियर इतना लंबा चलता नहीं है। देखा ही होगा आपने, कितनी ही रेसलर्स जो कि 50 की एज तक रेसल करती हुई आई है। काफी टाइम हाँ गायब रही थी ट्रिश डब्ल्यूडब्ल्यू से, लेकिन जब उनका कमबैक हुआ शायद रॉयल रंबल 2018 में, उसके बाद वो अपीयरेंसेस देती ही रही है। बट ऑब्वियसली वो भी ज्यादा लंबे टाइम तक ये चीज नहीं कर सकती, क्योंकि एज फैक्टर वही बात आ जाती है। इनके बस में हो तो करते रहे, लेकिन एज के साथ माइंड तो वैसे ही रहता है, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती है। तो डेफिनेटली ट्रिश के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। वो भी 3 सालों के अंदर अंदर डेफिनेटली रिटायर हो जाने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू से। हाँ, डेफिनेटली एज अ लेजेंड हमेशा रहेंगी, बैक स्टेज काम कर सकती है, और चीजों में इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन रेसलिंग तो खत्म। नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार यार, द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स। करंटली इनकी एज 48 इयर्स है, और उन्होंने खुद ही बोला था क्रिस वैन विलेट के साथ एक इंटरव्यू में कि 50 की एज में तो वो डेफिनेटली कंपीट नहीं करने वाले हैं। और रिसेंटली एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी कि नेक्स्ट ईयर वो रिटायर होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। रेसलमेनिया में उन्होंने कहा कि शायद वो कंपीट करेंगे, और उसके बाद ऐसा नहीं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के चले जाएंगे, वो डब्ल्यूडब्ल्यू में ही रहेंगे, शायद किसी और रोल में, लेकिन रेसलिंग वो अब नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर इनकी एज 49 हो जाएगी। तो शायद हम इनका फाइनल मैच रेसलमेनिया में देखने को मिल जाए, या क्या पता समर स्लैम में देखने को मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा एजे स्टाइल्स का करियर नहीं जाने वाला है, विच इज सैड। पता नहीं चला कब 2016 में ये आए और अगले साल 10 साल हो जाएंगे इन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू में। बट अच्छी चीजें खत्म होती हैं, अब क्या कर सकते हैं। नाउ इनसे जो नेक्स्ट रेसलर है, ही इज नन अदर देन मिस्टर 619 रे मिस्टीरियो। करंटली इनकी एज 50 साल है भाई। मैं तो बहुत हैरान होता हूं रे मिस्टीरियो को देख के, लूचाडोर होते हुए कैसे वो 50 की एज में रेसल कर रहे हैं यार। बाकियों का आपको पता है ना, रेसलिंग स्टाइल काफी ग्राउंडेड रहता है। रे मिस्टीरियो का वैसा नहीं है। रे मिस्टीरियो का मोस्ट ऑफ द रेसलिंग स्टाइल हाई फ्लायर वाला है। जंप्स करने होते हैं, इधर कूदना है उधर कूदना है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, जिस चीज के लिए बॉडी साथ नहीं देती है इस एज में। बट वो स्टिल वैसे मूव करते हैं जैसे अभी 25 साल के हो, जो कि काफी मतलब तारीफ करने वाली चीज है रे के लिए कि वो कैसे ये चीजें कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से वो रेसलमेनिया 43 तक कंपीट करने वाले हैं। शायद वहां पे इनका रिटायरमेंट मैच हमें देखने को मिले, क्योंकि कुछ ही टाइम में 51 के हो जाएंगे, और 43 आते तक तो 53 के हो जाएंगे, जो कि परफेक्ट टाइम भी होगा इन्हें रिटायर होने के लिए अब। क्योंकि वैसे इनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो काफी तबाही मचा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो ये भी बिल्कुल प्राउडली रिटायर हो सकते हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन से। और वैसे भी एलिया मिस्टीरियो भी थोड़े टाइम में आने वाली है। रे ने खुद ही बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं उसे परफॉर्मेंस सेंटर लेके गया था, तो कोई एक्साइटेड है तो खुश हो जाओ थोड़ा, ठीक है। नाउ जो इनसे नेक्स्ट रेसलर है, ही इज डस्टिन रोड्स। करंटली इनकी एज है 55 इयर्स, ऑलमोस्ट 56 के होने वाले। कोडी रोड्स के भाई हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, आप इन्हें गोल्डस्ट के नाम से जानते होंगे। 90s के टाइम से कंपीट कर रहे हैं
हैं भाई, एंड बहुत ज्यादा एज होती है 55। ठीक ठाक रन रहा है इनका डब्ल्यूडब्ल्यू में, एडब्ल्यू में भी अच्छा खासा रन दिया, बट वही है कि अगले 3 सालों में वो 60 के नजदीक पहुंच जाएंगे, तो इतना तो कम्पीट ऑब्वियसली नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो रिटायर हो जाने वाले हैं कुछ टाइम बाद। नाउ इनसे जो नेक्स्ट रेसलर हैं, ही इज रॉन किलिंग्स, और वी कैन कॉल हिम R-Truth। करंटली 53 इयर्स के हैं, बहुत हंसाते हैं, बहुत एंजॉय करवाते हैं, मस्त इनका कैरेक्टर है, और वैसे भी ज्यादा इन्हें रेसल करना नहीं होता है, अभी बहुत कम रेसल करते हैं, तो आगे तो कितना ही कर पाएंगे 56 वगैरह की एज में। आई विल नॉट से कि रिटायर कंप्लीटली, टीवी से ऑफ चले जाएंगे, शायद रहे हमेशा बैक से सेगमेंट्स में इन्वॉल्व होते रहे, लेकिन इन रिंग कॉम्पिटिशन से तो डेफिनेटली रिटायर हो जाएंगे। नाउ जो इनसे नेक्स्ट रेसलर हैं, ही इज द केल्टिक वॉरियर शेमस। करंटली इनकी एज है 48 इयर्स, यानी 3 सालों के अंदर इनकी एज हो जाएगी 51 इयर्स। 50 क्रॉस हो जाती तो मैंने आपको बता ही दिया कि 50 से ऊपर ज्यादातर रेसलर्स कंपीट नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो शेमस हमेशा बैंगर्स आफ्टर बैंगर्स देते ही जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला, फिजिकली बैंगर्स आफ्टर बैंगर्स देना काफी मुश्किल हो जाता है आफ्टर सर्टेन एज, तो उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो आई थिंक वो भी रिटायर हो ही जाने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ही इज नन अदर देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM Punk। करंटली इस पूरी लिस्ट में सबसे कम एज CM Punk की है जिन्हें मैंने रखा है, बिकॉज़ ही इज 46 इयर्स ओल्ड, और रिसेंटली उनसे उनकी रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया था, जिसपे कि भाई उन्होंने बैश कर दिया उन सब लोगों को जो कि उनकी रिटायरमेंट देखना चाहते हैं कि भाई मेरा मूड नहीं है अभी रिटायर होने का, जब होगा बता दूंगा, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं उस बारे में। तो हाँ, अभी 46 के, लेकिन ऑब्वियसली 3 सालों के बाद वो 50 के नजदीक पहुंच जाएंगे, तो शायद तब तक वो रिटायरमेंट लेने की सोच लें। बाकी तो CM Punk पे है, CM Punk को अगर लगता है कि वो फिजिकली अभी भी एबल हैं, बढ़िया कंपीट कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मतलब इस पूरी लिस्ट में CM Punk ही एक ऐसे सुपरस्टार है जिनका सबसे ज्यादा चांस बनता है, थोड़ा और ज्यादा, शायद 5 साल तक भी और रेसल करने का। शायद रैंडी ऑर्टन जब तक करने वाले 2030 वगैरह तक, तब तक वो भी कर ले। बट इनसे जो नेक्स्ट रेसलर है वो तो डेफिनेटली चले ही जाएंगे, ही इज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। करेंटली इनकी एज 48 इयर्स है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही रिटायर हो जाए। समरस्लैम मिनेपोलिस मिनेसोटा से होने वाली है, वहां रिटायर हो सकते हैं, या हो सकता है कि रेसलमेनिया 43 तक भी कंपीट करे, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया से होने वाली है और ब्रॉक को पैसों से बहुत ज्यादा लगाव है। बट नेक्स्ट 3 सालों के अंदर तो डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर रिटायर हो ही जाएंगे, क्योंकि ब्रॉक वैसे ही इतना कंपीट करना पसंद करते नहीं है, उनका है कि आओ पैसा लो और निकलो। तो 3 सालों में इनकी एज हो जाएगी 51 इयर्स, और 50 के ऊपर तो कहां ही ये रेसल करेंगे, क्योंकि जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, खुद ही बताया इन्होंने, ये सोचते थे कि 40 साल की एज में मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो अब तो 50 से ऊपर निकल जाएंगे यार। ओके, तो यार यही थे वो 10 रेसलर जो कि मेरे अकॉर्डिंग अगले 3 सालों के अंदर रिटायर होने वाले रेसलिंग से। डेफिनेटली मैंने कोई नाम मिस तो किया ही होगा, किसका किया बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने कुछ ऐसे ड्रीम मैचेस बताए थे डब्ल्यूडब्ल्यू के, जो कि जब हुए तो लगा देख के कि क्यों ही हुए भाई, इतने वाहियात थे, जानने कौन से हैं, तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो। इंटरेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।